तो आप ठेकेदारी करेंगे या आप अपनी विधायकी करेंगे, क्या करेंगे? ठेकेदार था, अब ठेकेदार नहीं हूँ। कहीं ना कहीं महगांव में इंडस्ट्री लाने की कोशिश करूंगा। आज तक महगांव में इंडस्ट्री के नाम पे हम जीरो हैं। मैं पूरी जान लगा दूंगा, जो मैंने अपने लिए किया है वो अपने महगांव क्षेत्र की जनता के लिए करूंगा। नहीं जीते फिर क्या होगा? क्यों नहीं जीतेंगे? चुनाव जीतेंगे, चुनाव तो जीतेंगे हर हालत में। क्यों? महगांव के साथ काम किया है हमने। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। महगांव विधानसभा क्षेत्र में लगातार हमारी चर्चा जारी है और आज महगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की तरफ से अपनी दावेदारी कर रहे एक अशोक भारद्वाज के नाम से जानते हैं। और आज आप तमाम मुद्दों को लेकर महगांव विधानसभा क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद राजा भैया, धन्यवाद आप जी। अशोक भारद्वाज जी, जिस तरीके से आपको जाना जाता है, जिस तरीके से आपको पहचाना जाता है कि आप एक व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अचानक राजनीतिक में जाने का क्या? राजनीति में जाने का नहीं राजा भैया, क्या है, व्यापार जगत से जुड़ा हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक व्यक्ति जन्म से, हमारी सनातन परंपरा रही है कि व्यक्ति को जन्म के बाद, हमारे यहाँ ऋषि परंपरा है, उसमें 4 आश्रमों में गुजरना पड़ता है एक व्यक्ति को। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। इस तरह की परंपरा हमारे यहाँ रही है शास्त्रों में। उस शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार पहले मुझे बचपन में पढ़ाई करना थी, उसके बाद मुझे व्यापार करना था, परिवार को व्यवस्थित करना था। तीसरे में वानप्रस्थ जहाँ शुरू होता है तो वहाँ मुझे समाज सेवा के लिए निकलना था और मैं निकल गया। मैं 2 कोटे अपने पूरे करके आया हूँ। तीसरी समाज सेवा का कोटा पूरा करने जब निकला तो मुझे आवश्यकता महसूस हुई। मुझे लगा कि समाज सेवा का सशक्त माध्यम, समाज सेवा तो कर ही रहा हूँ लेकिन राजनीति सशक्त माध्यम है। और चूँकि ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जो भाजपाई परिवार था, पिताजी विश्व हिंदू परिषद में थे और वही ब्लड है, तो उस ब्लड के अनुसार भाजपा, और हमारी भाजपा ऐसी पार्टी है जिसके लिए काम करने में हमें गर्व महसूस होता है। तो मैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही 80 साल की उम्र में हमने 4 भागों में बांटा इसको। 20 साल ब्रह्मचर्य, 20 साल गृहस्थ और 20 साल वानप्रस्थ के। तो उनमें मैंने प्रवेश किया, व्यापार से निवृत्त हुआ और मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आ गया। और समाज सेवा मुझे कहाँ करना चाहिए? जहाँ मेरी जन्मभूमि है वहाँ मुझे करना चाहिए। और आके मैंने शुरू कर दी और मैं कर रहा हूँ। इसमें धीरे धीरे मुझे आवश्यकता महसूस होती गई, पार्टी का साथ मिलता गया। मैं भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रहा हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। और पार्टी का, अगर आप कह रहे हैं राजनीति में प्रवेश क्यों किया, तो समाज सेवा के लिए मैंने राजनीति में प्रवेश किया है। महगांव विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? विधायक क्यों बनना चाहते हैं? हर कार्यकर्ता चाहता है विधायक बने, और विधायक बनने के बाद समाज सेवा करूंगा। जिस काम के लिए मैं निकला हूँ, विधायक बनने के बाद वो सहज हो जाएगी और आसान हो जाएगी। विधायक बिना बने मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यहाँ मैंने एक कैंप किया था। कैंप तो मैं हर साल करता हूँ। 26 जनवरी को, जब से मैंने महगांव में घर बनाया है तब से मैं 26 जनवरी को आई कैंप लगाता हूँ। एक बार मुझे विकलांगों का याद आया, मैंने कहा विकलांग कैंप होना चाहिए। भिंड जिले में 10,000 विकलांग हैं। विकलांगों का कैंप लगाया मैंने, सारा प्रशासन था यहाँ, सारी तैयारियाँ हुई, बहुत अच्छी तैयारी हुई। तैयारियों के बाद मंच का कार्यक्रम खत्म हुआ, मैंने प्रभारी मंत्री जी के साथ आग्रह किया, मैंने चलो एक विकलांग को अपन साइकिल दे देते हैं। साइकिल देने हम लोग मंच के पीछे आए, पता लगा साइकिल ही गायब। समाज सेवा, राजनीति सशक्त माध्यम है समाज सेवा का। अगर आप दिल से समाज सेवा करना चाहते हैं और राजनीति में अगर आपका इंटरफियर है और अगर आप एमएलए हैं तो सोने पर सुहागा। दिल से साफ हैं, समाज का काम करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आप समाज सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए पार्टी आपको टिकट देती है और महगांव क्षेत्र की जनता आपको चुनती है, तो आपका विकास का विजन क्या आपने तैयार किया, क्या स्ट्रक्चर तैयार किया आपने? राजा भैया, विकास का विजन, जिस आदमी ने जीवन भर विकास ही किया हो, 30 साल से, जब से मैंने व्यापारिक जीवन शुरू किया है, पहले मैंने पढ़ाई की, फिर नौकरी की, नौकरी छोड़ के व्यापार किया। व्यापार में विकास ही तो किया है। सड़कें बनाई तो विकास, नहरें बनाए तो विकास, तालाब बनाए तो विकास, डैम बनाए तो विकास। पूर्ण विकास के बाद, अपने मन में फुल सेटिस्फैक्शन के बाद, अब मेरे दिमाग में जो विजन है वो ये है, महगांव में जो चीज़ें रह गई हैं, जो चीज़ें, वो सब चीज़ें पूरी करूँगा। सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है।
महंगाओं में कभी किसी के दिमाग में नहीं आया कि मालनपुर की इंडस्ट्री में भी महंगाओं की भागीदारी क्या है, कभी किसी के दिमाग में नहीं आया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी पे, लेकिन महंगाओं में कुछ भी खुल जाए ऐसा कभी किसी के दिमाग में नहीं आया। मेरा पहला प्रयास होगा कि हम महंगाओं के लोगों को कुछ दे पाएँ। उसके लिए मैं व्यापारी रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, जीवन से व्यापारी रहा हूँ, व्यापार किया है, तो मैं उसी प्रकार से कोशिश करूँगा कि महंगाओं के लोगों को कुछ दे पाऊँ। सिंचाई के माध्यम से क्या दे पाऊँ, सड़कों के माध्यम से क्या दे पाऊँ, सिंचाई के माध्यम से क्या दे पाऊँ, सड़कों के माध्यम से क्या दे पाऊँ, मैं किसी न किसी प्रकार से इंडस्ट्रियों के माध्यम से क्या दे पाऊँ। मैं महंगाओं को जो ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँगा वो मैं प्रयास करूँगा। आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी कि आप रिंग रोड बनाएंगे, आप ये सब विकास करेंगे, तो आप ठेकेदारी करेंगे या आप अपनी विधायकी करेंगे, क्या करेंगे आप? बहुत बढ़िया सवाल किया राजा भैया आपने। ठेकेदार था, अब ठेकेदार नहीं हूँ। ठेकेदार पहले भी नहीं था, ठेकेदारी मैंने 20 साल पहले ठेकेदारी की थी। इंफ्रा की कंपनी है मेरी, इंफ्रा की कंपनी है मेरी, और पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने वाली बात जो मैंने आपसे कही कि मैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका हूँ सनातन के अनुसार। मैं ऐसे ही मेरे पास बच्चों की जिम्मेदारी बता दूं मैं आपको, मेरे पास परिवार में 3 बेटे हैं, एक बेटी है जिसकी मैं शादी कर चुका। बड़ा बेटा मेरा 10 साल से यही काम कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है। बड़ा बेटा मेरा कंपनी चला रहा है, छोटा बेटा अमेरिका में पढ़ के आ गया, वो वापस मेरे काम में बेटे के साथ सहयोग कर रहा है। दोनों भाई व्यापार कर रहे हैं। व्यापार से जैसे पिताजी ने मुझे नहीं व्यापार करना सिखाया था, पिताजी मेरे व्यापार नहीं करते थे, वैसे मैं बच्चों को व्यापार की पूरी जिम्मेदारी दे के निकला हूँ और 100% समाज सेवा करूंगा। अब व्यापार बच्चों को संभला दिया, अगर मैं व्यापार में चिपका रहूँगा तो बच्चों का भविष्य कैसे पता लगेगा, बच्चे क्या कर पाएंगे ये कैसे पता लगेगा। 35 साल की उम्र में, मैं 24 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, बेटा 35 साल का हो गया, अभी भी मैं काम करूँगा तो बेटे को कब मौका मिलेगा। इसलिए बेटे के काम से 100% बाहर आके मैं अब समाज का काम करूँगा। बेटे को अपना काम करने दो भाई, 20 साल उसको भी तो काम करना है, उसके 20 साल में क्यों छीनूं। वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। इसलिए व्यापार से तो मैं मुक्त होकर आया हूँ, समाज के लिए आया हूँ, अब बाकी ज़िंदगी जीऊँगा समाज के लिए जीऊँगा। वर्तमान में मंत्री ओपीएस भदौरिया जी हैं, जो सलाह आपने आज चैनल पे बताई है जनता को, कभी उनको बताइए आपने कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए? जी, मेरी ओपीएस जी से बात हुई थी एक बार, ओपीएस जी हम साथ साथ बैठे थे, उन्होंने कहा भाई साहब कुछ बताया नहीं आपने। मैंने बताया था उनको, मैंने कहा अपने यहाँ 2500 करोड़ की योजना थी, हमारे यहाँ 2500 करोड़ में माँ रतनगढ़ परियोजना मंजूर हुई थी। और माँ रतनगढ़ परियोजना को मंजूर हुए 5 साल पहले, हमारी शिवराज जी के पहले टर्म की सरकार थी, उस समय मंजूर हुई थी। मंजूर होने के बाद उस योजना के दोनों के टेंडर हो गए। टेंडर होने के बाद उस धरातल पे उस योजना का काम अभी तक नहीं दिख रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा, हम लोग बैठे एक दिन, मैंने कहा आप मेहनत करो, ये योजना सार्थक रूप ले लेगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अपनी विधानसभा के 37 गाँव, मेरे ख्याल से लगभग 37 गाँव उस योजना से सिंचित हो जाते, माइक्रो इरीगेशन से सिंचित होंगे। मंत्री जी ने प्रयास भी किया होगा, लेकिन आज मूर्त रूप नहीं ले पाई। प्रयास किया था लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब ये मंत्री जी ने प्रयास किया होगा, उसके बाद मेरी चर्चा नहीं हुई मंत्री जी से। एक बार मैंने कहा था कि मंत्री जी अपन इसके पीछे लग जाओ, थोड़ा सा आप सरकार में हर मीटिंग में बैठते हो, आप चर्चा करते हो, इसको निकाल के लाओ, कैसी भी योजना में काम होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा काम। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि आपके महंगांव विधानसभा क्षेत्र के इस समय 2 पुल हैं आपकी सरकार में ध्वस्त हो गए, उसका 5 सालों में क्या कुछ कर पाए आपके मंत्री जी, आपकी सरकार? मंत्री जी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं मंत्री जी काम नहीं कर रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा कि मंत्री जी काम नहीं कर रहे होंगे। मंत्री जी जितना कर पा रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, मंत्री जी ने काम किए होंगे। अब नहीं दिख पा रहा है, पुलों के टेंडर हो गए, ऐसा सुना है मैंने, पुलों के टेंडर हो गए, पुल बनेंगे। अब 2 साल लग गए टेंडर होने में, इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं मंत्री जी, प्रयास कर रहे हैं मंत्री जी, और पुल के टेंडर भी हो गए और पुल बनेंगे भी, और समय लग गया, ये बात अलग है। चुनाव आ गए, आप क्या करेंगे आगे? चुनाव आ गए तो चुनाव में जाएंगे, बताएंगे कि टेंडर हो गए, बन जाते तो हम बताते कि पुल बन गए। बने भी तो भाजपा सरकार में ही है पुल। नहीं जीते फिर क्या होगा? क्यों नहीं जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे, चुनाव तो जीतेंगे हर हालत में। क्यों, महंगाओं के साथ काम किया है हमने, महंगाओं की जनता के साथ काम किया है हमने, मध्य प्रदेश की जनता के साथ काम किया है हमने, चुनाव जीतेंगे। अरे काम आपने सरकार आपने किया है, आप कह रहे हैं काम किए हैं हमने, तो इस समय आप देखेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था महंगाओं की लचर है आपकी, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है, बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए, कितने घंटे यहाँ बिजली रह रही है, तो क्या काम कर रही है आपकी सरकार? अब जहाँ तक व्यक्तिगत आप ये सरकार की बात कर रहे हैं, एक एक मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं अभी उस प्रकार से सरकार में दखल नहीं रखता हूँ, उस प्रकार के सरकार में दखल मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे सुनने को मिलता है कि बिजली में कोई समस्या आ गई होगी, कोई लाइन फॉल्ट हो गया होगा, कहीं कोई समस्या होगी, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था लचर है। ये क्या है, ये जिम्मेदारियाँ छोटी छोटी सरकार की जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ जो भी है म्यूनिसपैलिटी है वो हमारी नहीं है, यहाँ कांग्रेस की म्यूनिसपैलिटी है, नगर पंचायत, यहाँ महंगाओं की नगर पंचायत हमारी नहीं है,
लेकिन तब भी मंत्री जी प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो जाए। इस विषय को लेकर केपी सिंह जी भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इस पर खिन्नता कहीं ना कहीं जाहिर की। उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है। अब ये मैं खिन्नता तो जाहिर नहीं करता, हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं जो आपको देखने को मिल रही हैं कि लाइट 19 घंटे से नहीं है, ये आप बता रहे हो कि महंगाओं में 19 घंटे से लाइट नहीं है, तो कोई ना कोई तार फॉल्ट हुए होंगे और हमारे बिजली विभाग जरूर प्रयास कर रहा होगा कहीं ना कहीं से कि लाइट आ जाए। स्वास्थ्य विभाग की भी स्वास्थ्य खराब चल रहा है इस समय। स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य खराब नहीं है, आप राजा भैया पत्रकार वाली बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को लग रहा है, लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं खराब है। मुझे तो नहीं लगता कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं खराब होंगी। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर लेडी डॉक्टर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुझे भी लगता है लेडीज़ डॉक्टर होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में एक भी पद खाली नहीं होना चाहिए। लेडीज़ डॉक्टर होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में एक भी पद खाली नहीं होना चाहिए, स्कूल में एक भी पद खाली नहीं होना चाहिए। ये प्रयास होना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों का कि भाई एक भी पद खाली नहीं रहे, स्वास्थ्य विभाग बढ़िया सवेरे शाम तक सारे लेडीज़ डॉक्टर हो, सारे बच्चों का डॉक्टर हो, सारे डॉक्टर यहाँ रहें और हों, ये मैं चाहता हूँ। आप सक्षम हैं इन सब व्यवस्थाओं को सुधार करने में? आज तो सक्षम नहीं हूँ, सरकार में मैं प्रयास करता हूँ जनप्रतिनिधि से अपने से। मौका मिलता है तो कमान संभालेंगे? बिल्कुल मौका मिलता है तो पार्टी अगर आदेश करेगी तो मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। इन सब व्यवस्थाओं को सही कर देंगे आप? बिल्कुल कर दूंगा, क्यों नहीं कर दूंगा। तो अभी मंत्री जी ने सलाह नहीं दे पाया? अभी मंत्री जी को सलाह उतनी दे पाते हैं भाई, सलाह तो देते हैं, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते सलाह देते हैं। जब मंत्री जी हम बैठते हैं साथ में तब सलाह देते हैं। तो आप तो लगता है सब व्यवस्थाएं अभी लचर हैं, आपको लग रहा है? मेरे को नहीं लगता लचर है, मंत्री जी अपने प्रकार से व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं। देखो राजा भैया, व्यवस्थाएं वही होती हैं, किसी व्यक्ति को व्यवस्थाएं अच्छी लगती हैं, किसी व्यक्ति को उन व्यवस्थाओं से संतोष नहीं होता, उन व्यवस्थाओं से और अच्छी चाहता है, किसी व्यक्ति को और लगता है कि और अच्छी हो सकती हैं। तो आप जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्थाओं की उम्मीद कर रहे हो, बाकी व्यवस्थाएं हमें तो लगता है ठीक है। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, अशोक भारद्वाज जी एक ऐसा नाम है जो कि बहुत एक मध्यम परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं। जैसा कि आपके बारे में बताते हैं, हमने लोगों से जाना है कि आप यहाँ से जो है ग्वालियर पहुँचे और काफ़ी बड़ा संघर्ष किया आपने गरीबी को और आपने बेरोजगारी को समझा है। तो आप महंगाओं विधानसभा क्षेत्र की बेरोजगारी को अच्छे से समझ पाएंगे, तो बेरोजगारी दूर करेंगे आप? देखो राजा भैया, जो व्यक्ति जानता है, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में महारत हासिल होती है, कोई हलवाई नेता बन जाए तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि बढ़िया से बढ़िया मिठाई पैदा करूँ। कोई भी नेता बनता है, कोई व्यक्ति नेता बनता है तो वो स्वभाव व्यक्ति का, मैं व्यापारी रहा हूँ जीवन भर से, व्यापारी रहा हूँ। व्यापार के बाद मैंने इस लाइन में प्रवेश किया, नेतागिरी सपोज मैं कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, अब तो फुल टाइमर हूँ, अब तो पूरा समय दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि जितनी परेशानी मैंने उठाई, बचपन में जो चीज़ें मुझे देखने को मिली, तो उस समय से बहुत विकास हुआ है हिंदुस्तान का, हमारे प्रदेश का विकास भी हुआ है, हमारे ज़िले का विकास भी हुआ है। उस समय से जो परेशानी मैंने उठाई, हमारी युवा पीढ़ी, हमारी अगली जनरेशन वो सब परेशानी नहीं उठाए, इसके लिए मैं पूरे प्रयास करूँगा। जी, अगला सवाल करना चाहेंगे, आपके जन अदालत न्यूज़ के असली जो इंटरव्यू में लगातार हम आपके मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में अशोक भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, जो भाजपा का एक नाम है ही और बल्कि सामाजिक आर्थिक रूप से भी मजबूत है। राजनीतिक में उनका प्रवेश जारी होने वाला है यदि जनता चाहेगी तो। सवाल आपसे करना चाहेंगे अशोक भारद्वाज जी, यदि महंगाओं विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, आपका लक्ष्य क्या है, क्या सपना आपने देखा है? देखो, अगर जनता का प्यार है और नेताओं का भरोसा है और पार्टी मौका देती है मुझे चुनाव लड़ने का, तो मैं पूरी जान लगा दूंगा। जो मैंने अपने लिए किया है वो अपने महंगाओं क्षेत्र की जनता के लिए करूंगा। सबसे पहले मैं यही प्रयास करूंगा कि यहाँ का हर युवा सक्षम हो, हर युवा बेरोजगारी के लिए भटके नहीं। कहीं ना कहीं महंगाओं में इंडस्ट्री लाने की कोशिश करूंगा। आज तक महंगाओं में इंडस्ट्री के नाम पे हम जीरो हैं, नहीं पहुँचे हम वहाँ तक। मैं कोशिश करूँगा महंगाओं में हम बाईपास की कोशिश करेंगे। महंगाओं से निकलते हैं हम, महंगाओं से भिंड जाते हैं हम हाट में परेशान होते हैं, हाट में परेशान होते हैं। मौ से भिंड जाने वाला व्यक्ति हाट में जाम में फंसता है। एक रिंग रोड महंगाओं में भी होना चाहिए, मेरा प्रयास रहेगा। पोरसा का टेंडर हो गया, पोरसा, अम्बा और मुरैना 3 बाईपास के टेंडर, चूँकि मैं उस लाइन से आता हूँ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। पोरसा का टेंडर हो गया, हमारी गोरमी छूटी है अभी, क्यों नहीं होना चाहिए गोरमी में बाईपास? भाई पोरसा में बाईपास होना चाहिए, अम्बा में बाईपास होना चाहिए, तो गोरमी में बाईपास क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये सब चीज़ें मेरी नज़र से नहीं चूकेंगी। विकास के नाम पे महंगाओं नंबर 1 होगा। जी,
बड़ा बयान आ चुका है, विकास में नंबर 1 होगा और लक्ष्य इस लेकर चल रहे हैं, अपना सपना भी, अपना उद्देश्य भी उनको बताया है। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र का जो सवाल था, मैं आपका सवाल पूछने जा रहा हूं। जिस तरीके से मेहगांव क्षेत्र की जनता में हमने देखा है, लोगों से बात की है, तो उनका कहना है कि उन्हें आप पुराना चेहरा नहीं चाहिए, नया चेहरा चाहिए और स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जनता की मांग है और जनता जनार्दन भगवान होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। अगर जनता भगवान होती है, ये बात आप मानते हो और मैं मानता हूँ, तो जनता की आवाज़ ऊपर जाएगी और ऊपर आवाज़ जाएगी। ऊपर अगर आवाज़ गई, ऊपर आवाज़ जाएगी और ऊपर वाले मुझ पर भरोसा करेंगे, तो मैं तैयार हूँ जनता की सेवा करने के लिए। मैं तो निकले ही सेवा करने के लिए हूँ और सेवा करूँगा। बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की, आपके सवालों के जवाब जाने। अशोक भारद्वाज से लगातार आपकी जन अदालत न्यूज़ की नज़र मेहगांव विधानसभा क्षेत्र पर बनी हुई है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता शाही कुआ, जनपद झांसी मोट। द मैरिज गार्डन देंगे। साउथ इंडिया में जो फेमस फूड है, हम लोग द बेस्ट इन क्वालिटीज एंड बेस्ट इन स्टाफ हमारे पास है। अगर एसी सारी चीज़ हमारी वेल डिज़ाइन है जी, और तरफ ग्रीनरी है, स्टे करने के लिए पार्किंग एरिया है और एसी रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे फैमिली को अगर आप क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप मस्ट विजिट दिस प्रॉपर्टी, आई वुड से। दाल रोटी का दोनों का पैकेज 120 रुपये में भरपेट निपटाएंगे। हमारे यहाँ जय चंद्र गुआ सरकार की एक बार नारा लगाएगा, एक बार नारा लगाने से ही उसका 10% डाउन हो जाएगा। माना कि आपका 1000 रुपये पे लूँगा, आपको सिर्फ इतना करना बोल चंद्र गुआ सरकार।